सीरियल तुम से तुम तक का आने वाला अपकमिंग ट्रैक दर्शकों को इमोशन के ऐसे भंवर में डालने वाला है जहां हर पल दिल धड़कता रहेगा। जहां एक तरफ अनु अपनी आखिरी उम्मीद लेकर हर्षवर्धन के ऑफिस के बाहर खड़ी है, वहीं दूसरी तरफ उसकी किस्मत का फैसला उस बंद दरवाजे के पीछे होने वाला है। घंटों से इंतजार कर रही अनु की आंखों में डर भी है, उम्मीद भी, और एक ऐसा भरोसा भी जो सिर्फ सच्चे प्यार में ही देखने को मिलता है। अब तक आपने देखा कि अनु हर हाल में हर्षवर्धन को मनाना चाहती है। वो जानती है कि अगर आज हर्षवर्धन नहीं माने तो उसकी और आर्यवर्धन की कहानी यही खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी एक बड़ा मोड़ आता है जब हर्षवर्धन अचानक अनु को ऑफिस के अंदर बुला लेता है। जैसे ही अनु उस केबिन में कदम रखती है, माहौल एकदम बदल जाता है। कमरे में सन्नाटा है, दीवारों पर टंगी तस्वीरें जैसे अनु को परख रही हूं, और हर्षवर्धन की आंखों में सख्ती साफ नजर आती है। अनु हिम्मत जुटाकर बोलती है और कहती है, सर ये कोई बात नहीं हुई। आपने बिना मुझे समझे मेरी और आर्यवर्धन की शादी के लिए मना कर दिया। आखिर आपको क्या परेशानी है? ये सुनते ही हर्षवर्धन का चेहरा और सख्त हो जाता है। वो साफ शब्दों में कह देता है कि पहली और सबसे बड़ी दिक्कत स्टेटस की है। तुम्हारा और हमारे परिवार का कोई मैच नहीं है, और अगर स्टेटस को एक पल के लिए नज़रअंदाज भी कर दिया जाए तो उम्र का फर्क बहुत बड़ा है। यहाँ अनु टूटती नहीं बल्कि और मजबूती से खड़ी हो जाती है। वो कहती है कि स्टेटस ऐसी चीज है जिसे बदला नहीं जा सकता, और उसी के आधार पर किसी इंसान की काबिलियत तय करना गलत है। फिर वो उम्र की बात पर आती है और कहती है कि अगर आप इजाज़त दें तो वो इस पर एक कहानी सुनाना चाहती है। पहले तो हर्षवर्धन कहानी सुनने से मना कर देता है। उसे लगता है कि अनु सिर्फ भावनाओं का सहारा लेकर उसे कमजोर करना चाहती है। लेकिन अनु हार नहीं मानती। वो भावुक होकर कहती है कि सर, आपने जब भी मेरी कहानियां सुनी हैं, आप कभी निराश नहीं हुए। आपने हमेशा मेरी बातों को समझा है। बस इस बार आखिरी बार मेरी कहानी सुन लीजिए। अगर इसके बाद भी आप नहीं माने तो मैं फिर कभी आपसे कोई कहानी सुनाने की जिद नहीं करूंगी। अनु की आंखों में आंसू और आवाज में सच्चाई देखकर हर्षवर्धन पिघल जाता है। वो हामी भर देता है। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जो आने वाले एपिसोड की दिशा ही बदल देगी। अनु माता सती और भोलेनाथ की कहानी सुनाती है। वो बताती है कि कैसे माता सती ने अपने पहले जन्म में अपमान सहा, त्याग किया, और फिर दूसरे जन्म में पार्वती बनकर भोलेनाथ के पास लौटी। कैसे भगवान शंकर ने भी उन्हें दोबारा स्वीकार किया और ये साबित किया कि सच्चा रिश्ता एक जन्म में बंधा नहीं होता। अनु कहती है कि अगर माता सती को दूसरा मौका मिल सकता है, अगर भगवान शंकर जैसे महादेव भी एक रिश्ते को नया अवसर दे सकते हैं, तो फिर उसे और आर्यवर्धन को क्यों नहीं? क्या उसका प्यार इतना छोटा है कि उसे एक मौका भी नहीं मिल सकता? ये कहानी हर्षवर्धन के दिल को छू जाती है। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में भी नरमी आ जाती है। दर्शकों को लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी आता है सबसे बड़ा झटका। हर्षवर्धन अचानक सख्त होकर कहता है, मान लिया कि तुम्हारी बात में दम है, लेकिन हकीकत यही है कि तुम एक गरीब लड़की हो। तुम्हें बड़े घरों के तौर तरीके नहीं आते। तुम्हें नहीं पता कि ऐसे परिवारों में बहू बनकर कैसे रहा जाता है। वर्धन परिवार की परंपराएं निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। ये सुनकर अनु का दिल टूट जाता है, लेकिन वो खुद को संभालती है। वो कहती है कि उसे वक्त दीजिए, वो साबित कर देगी कि वो सिर्फ प्यार ही नहीं, जिम्मेदारी भी निभा सकती है। वो हर रीति रिवाज सीखेगी, हर परंपरा को अपनाएगी, और ऐसी बहू बनेगी जिस पर पूरा वर्धन परिवार गर्व करेगा। यही हर्षवर्धन सबसे बड़ा ट्विस्ट लाता है। वो अनु को सिर्फ 2 दिनों का वक्त देता है। 2 दिन, बस 2 दिन। ये सुनकर अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। 2 दिनों में किसी पूरे खानदान की परंपराएं सीखना नामुमकिन सा लगता है। अब आगे के एपिसोड में आप देखेंगे अनु की असली परीक्षा। वो रात रात भर जागकर किताबें पढ़ेगी, घर की बुजुर्ग महिलाओं से सीखेगी, खुद को बदलेगी, और हर पल ये साबित करने की कोशिश करेगी कि प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं, निभाने की जिम्मेदारी भी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाली एपिसोड में एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो हर्षवर्धन की सोच को पूरी तरह बदल देगा। सवाल ये है कि क्या अनु 2 दिनों में खुद को साबित कर पाएगी? क्या हर्षवर्धन अपना फैसला बदलेगा, या फिर एक बार फिर प्यार समाज के सामने हार जाएगा? इस शॉकिंग और इमोशनल ट्रैक को मिस मत कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड में हर सीन आपकी आंखें नम और दिल बेचैन कर देगा।